हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी महाकवि कालिदास। एक छोटे से राज्य के राजा शारदानंद की पुत्री विद्योत्तमा की सुंदरता और बुद्धि की चर्चा चारों ओर हो रही थी। राजकुमारी से विवाह करने के लिए कई राजकुमारों ने प्रस्ताव भेजे, परंतु विद्योत्तमा ने सबको यह कहकर निराश कर दिया कि मैं केवल उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। देश विदेश से अनेक विद्वान आए, पर उनमें से कोई भी विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में हरा नहीं सका। हारे हुए सभी विद्वानों को इस बात से बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक युवती ने उन सभी को हरा दिया। वे सभी इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। एक दिन सभी विद्वान उपवन में इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि कुछ ही दूरी पर उन्हें एक युवक पेड़ की डाल पर बैठा दिखाई दिया। वह जिस डाल पर बैठा था उसे ही कुल्हाड़ी से काट रहा था। उसे देखकर वे आपस में बातें करने लगे, क्यों न विद्योत्तमा का विवाह इस महामूर्ख से करवा दिया जाए। उसका घमंड ऐसे ही चूर चूर किया जा सकता है। विद्वानों ने उस युवक को पेड़ से नीचे बुलाया और उससे कहा, अगर तुम मौन बने रहे तो हम तुम्हारा विवाह एक बहुत सुंदर राजकुमारी से करवा सकते हैं। युवक ने विद्वानों की बात तुरंत मान ली। विद्वानों ने युवक को सुंदर वस्त्र पहनने को दिए। वे उस युवक को विद्योत्तमा के पास ले गए और बोले, ये हम सबके गुरु हैं। ये भी आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, किंतु ये बोल या सुन नहीं सकते, इसलिए कृपया आप इनसे संकेतों में ही प्रश्न करें। विद्योत्तमा ने बात मान ली। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्योत्तमा ने अपनी एक अंगुली उठाई और संकेत किया कि ईश्वर एक है। युवक ने सोचा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, अतः उत्तर में उसने अपनी 2 अंगुलियां उठा दी। विद्वानों ने युवक के इस संकेत को व्याख्या करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। इस बार राजकुमारी ने अपनी 5 अंगुलियां उठा दी और संकेत किया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और संसार में सबसे श्रेष्ठ है। यह देखकर युवक ने सोचा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। इसके उत्तर में उसने अपनी मुट्ठी बांधकर घूंसा बनाया और ऊपर उठा दिया। विद्वानों ने युवक के इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा, आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। ऐसे उत्तर सुनकर विद्योत्तमा बहुत खुश हुई और उसने उस युवक से विवाह कर लिया। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका पति उससे भी अधिक विद्वान है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने मूर्खों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। विद्योत्तमा समझ गई कि उसका पति न तो गूंगा बहरा है और न ही विद्वान। उसने उसे महल से तुरंत बाहर निकलवा दिया। युवक को इस घटना से बहुत दुख पहुंचा और उसने बहुत सोच विचार कर यह प्रण किया कि अब मैं एक विद्वान बनकर ही विद्योत्तमा के सामने आऊंगा। वह उसी क्षण से ज्ञान प्राप्त करने में जुट गया। कुछ ही वर्षों में वह युवक महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। महाकवि ने कई महान नाटकों की रचना की, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम् आदि। इन नाटकों की प्रसिद्धि ने महाकवि को पूरे देश विदेश में लोकप्रिय बना दिया। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि देश भर में उन्हीं की विद्वत्ता की चर्चा होने लगी। जब यह समाचार उनकी पत्नी विद्योत्तमा तक भी पहुंचा, तब उसने उनसे क्षमा मांग ली।
उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने भी उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुना। उन्होंने महाकवि को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। उन्होंने महाकवि कालिदास को अपने नवरत्नों में भी सम्मिलित कर लिया। आज विश्व साहित्य में महाकवि कालिदास को एक सम्मानीय स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों, महाकवि कालिदास की एक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।